हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग। अगर मैं बात करूं डीडीसीटी के एग्जाम की, तो डीडीसीटी के एग्जाम में ऑलमोस्ट 2.5 महीने जितने ही बाकी है। अप्रैल के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में आपके एग्जाम आने वाली है। और आप सब लोगों को कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि अगर आपने डीडीसीटी के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर दिया तो अगर अच्छा स्कोर नहीं भी करते हो, डीडीसीटी के एग्जाम नहीं भी आप देते हो, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर अच्छी कॉलेज में आपको डिप्लोमा, चाहे भी आपने किसी भी कॉलेज में किया हो, लेकिन अगर आप डिग्री अच्छी कॉलेज में करना चाहते हो तो डीडीसीटी में अच्छा स्कोर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं स्पेसिफाई बात करने वाली हूँ डीडीसीटी के एग्जाम में इंग्लिश स्पेसिफाइड सब्जेक्ट की, कि उसमें ऐसा क्या गलती अगर आप नहीं करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हो, प्रियेश ज्ञानपीठ पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिकॉज हम एवरी वीक 2 या फिर 3 यूट्यूब पे फ्री वीडियोस लेके आते हैं। तो अगर आपने हमारा डीडीसीटी का कोर्स परचेस नहीं किया है या फिर नहीं कर पा रहे हो सो एंड सो रीजन से, लेकिन अगर आपको हमारे साथ डीडीसीटी लर्न करना है, फ्री में पढ़ना है, तो आपको प्रियेश ज्ञानपीठ चैनल आज ही सब्सक्राइब कर दो। प्रियेश विद्यापीठ एंड प्रियेश विद्यापीठ कॉलेज, ये तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। बिकॉज सारे सब्जेक्ट के जो भी सर है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको प्रियेश ज्ञानपीठ पे मिलेगी। चाहे आपके डीडीसीटी के फॉर्म की बात करें, एग्जाम की बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करें और इंग्लिश के टिप्स और ट्रिक्स की बात करें, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रियेश ज्ञानपीठ पे मिल जाएगी। तो क्या है भाई, तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चल, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी डीडीसीटी का सिलेबस ही नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। तो पहले तो गूगल में जाके डीडीसीटी सिलेबस लिख दो, आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। जो भी गुजराती मीडियम से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, उनके लिए इंग्लिश थोड़ा टफ होगा और ज्यादा फोकस भी करते होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, तो उनको ऐसा लगता है कि भैया इंग्लिश, अरे इंग्लिश में तो इतने सालों से हम इंग्लिश में पढ़ते आ ही रहे, तो हमें नहीं लगता है कि इंग्लिश कुछ इतना डिफिकल्ट होने वाला है हमारे लिए और हम इंग्लिश को इजीली क्रैक कर देंगे। हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं लास्ट 2 ईयर से, तो सबसे ज्यादा जो बच्चों को दिक्कत आ रही है वो इंग्लिश में आ रहे हैं। आप बोल रहे कि मैम इंग्लिश का पेपर तो बहुत ज्यादा इजी आता था, तो दिक्कत कहां से आई। लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर दोनों बार इंग्लिश का, लास्ट ईयर 1 एमसीक्यू, लास्ट टू लास्ट ईयर 2 एमसीक्यू, जहां पे आंसर शीट में गलत आंसर थे, अलग आंसर थे, जिन्होंने चैलेंज करवाया था, हम सब लोगों ने चैलेंज करवाया था और चैलेंज में हम सही प्रूव हुए थे और फिर उसके आंसर मिले थे। मतलब आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम स्पेसिफाइड ग्रामर की बात करते हैं, तब ग्रामर में लॉजिकली ये भी आंसर सही हो सकता है और ये भी आंसर सही हो सकता है, दोनों अपने अपने तरीके से सही हो सकता है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, जहां पे आपको 4 ऑप्शन सही लग सकते हैं, वो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट। तो उस वक्त आपको क्या टिप्स और ट्रिक्स और कैसे आपको सॉल्व करना है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है चैप्टर वाइज, वो सब कुछ मैं आपको प्रियेश ज्ञानपीठ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। इसलिए बोल रही हूँ, आज ही आप खुद सब्सक्राइब करो और अपने कॉलेज में वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि सब लोग डीडीसीटी के एग्जाम में अच्छा स्कोर ले पाए। सबसे पहले बात करें दोस्तों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, टोटल आपका डीडीसीटी में इंग्लिश के 5 पार्ट रहने वाले हैं। फर्स्ट है आपका पैसेज, जहां पे क्या होगा, दुनिया का कोई भी पैसेज आ सकता है। अगर कोई भी आपको ऐसे बोले कि भैया ये 15 कर दे, ये 25 कर दे, ये 30 कर दे, इसमें से ही आ जाएंगे, तो गलत बात है, पैसेज कोई भी आ सकता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कम्युनिकेशन। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो उस वक्त आपका एक सब्जेक्ट आता था इंग्लिश फॉर टेक्निकल कम्युनिकेशन, और उसका फर्स्ट चैप्टर ही था कम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। थर्ड वाला चैप्टर, जहां पे लेटर और ईमेल की बात करें, तो जब से हम छोटे थे ना, तब से हम लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग लिखते ही आ रहे। तो ये जो 3 जो पोर्शन है, मतलब मैं इसका तो जाने देती हूँ, अनसिम पैसेज कुछ भी आ सकता है, तो वहां पे हमें समानार्थी, अपोजिट वर्ड में भी शायद याद ना हो, तो इसमें मार्क्स कट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन जो मेरे लिए और मुझे ऐसा लगता है कि जहां पे आपको पूरे के पूरे मार्क्स आने ही चाहिए, वो है आपका सेकंड चैप्टर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन और थर्ड चैप्टर टेक्निक्स ऑफ राइटिंग। जहां पे ओके मैम,
ये कितने मतलब पहले तो आप ये हमें बताओ कि डीडीसीटी का कितने मार्क्स का पेपर होता है, तो 200 मार्क्स का पेपर होता है। इंग्लिश का कितने मार्क्स का आएगा, तो 50 मार्क्स बोल रहे हो, 50 मार्क्स। क्यों? बिकॉज डीडीसीटी में एक एमसीक्यू आपका कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे 50 मार्क्स क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे टोटल कितने एमसीक्यू आएंगे, 25 एमसीक्यू। तो दोस्तों सोचो कि डीडीसीटी के एग्जाम में जो आपका 200 मार्क का पेपर है उसमें से 4th पार्ट आपका इंग्लिश लेके जाता है, मतलब 25 एमसीक्यू 50 मार्क के आपके इंग्लिश में से ही आते हैं। तो अगर आपने इंग्लिश में अच्छे से मार्क ला दिए तो चलो आपका फिजिक्स थोड़ा वीक है, बिकॉज फिजिक्स सबको थोड़ा वीक लगता है, तो उसमें अगर 1-2 मार्क्स आपके चले भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश में ज्यादा कवर कर देना। किसी का अगर फिजिक्स अच्छा और इंग्लिश अच्छा नहीं है तो वहां पे आप स्कोर कर देना, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सेकेंड पार्ट हमारा थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन और थर्ड पार्ट टेक्निक्स ऑफ राइटिंग, जिसमें हम सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मैम ईच और एवरी जितने भी हमारे टॉपिक्स है या फिर जितने भी थ्योरीज है, क्या उसमें से एमसीक्यू ऐसे रैंडमली आ जाएगी, क्या स्पेसिफाइड कुछ चीज है कि इसमें से इतने आएंगे? तो बेटा अनसीन पैसेज के 5 एमसीक्यू, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के 5 एमसीक्यू, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग के 5, ग्रामर के 5 और करेक्शन ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स एंड सेंटेंस के 5। तो टोटल ईच एंड एवरी 5 5 5 5 5 कितने हो गए, 5 into 5 25 एमसीक्यू आपके हो गए। तो चलो भैया यहां से 5 यहां से 5 मतलब 10 मार्क 10 मार्क 20 मार्क तो हमारे आ गए इंग्लिश में, बिकॉज बहुत इजी है। इवन आप मेरे स्ट्रेटेजी के वीडियो भी देखोगे ना तो आपको हो जाएगा कवर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो दिक्कत आती है वो है ग्रामर वाला सेक्शन और वर्ड करेक्शन। देखो वर्ड करेक्शन में स्पेलिंग कैसे आएंगे जो रूटीन लाइफ में हम हर रोज यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैक्यूम का आ सकता है, टीचर का आ सकता है, कुछ भी ऐसे रेंडमली वर्ड आएंगे। तो आप स्पेसिफाइड ऐसे वर्ड मीनिंग लेके बैठना मत, रेंडमली कभी भी कुछ भी आप रीड कर रहे हो ना तो बस उसको ऑब्जर्व करना, देखते रहना, तो आपको स्पेलिंग वैसे भी आ जाएंगे। जो आपका सेंटेंस करेक्शन है वो है आपका डिपेंडेंट ऑन द ग्रामर। तो मतलब अगर आपने ग्रामर वाला सेक्शन सही तरीके से कर लिया तो सेंटेंस करेक्शन आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा, बिकॉज उसका पूरा जो बेस होता है वो है आपका ग्रामर सेक्शन। ओके, तो हमें मैम ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में आपको ये रखना है दोस्तों, सबसे पहले डीडीसीटी ग्रामर, वोकेबलरी, पैसेज, सेंटेंस करेक्शन पे आपको फोकस करना है। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह होती और मैं अगर डीडीसीटी के एग्जाम में बैठी हूं तो मेरा एक सिंपल रूल यही होगा कि मैं अनसीन पैसेज को लास्ट में सॉल्व करूंगी। सब कुछ मैथ्स, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश सॉल्व करने के बाद, इंग्लिश का भी सारे ऑप्शन सॉल्व करने के बाद मैं लास्ट में सॉल्व करूंगी अनसीन पैसेज। क्यों? बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो मैंने देखी ही नहीं है, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं फिजिक्स के जो एमसीक्यू होंगे वो आप सब लोगों ने सॉल्व किए होंगे, उसके टॉपिक के रिगार्डिंग एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे, मैथ्स में आपने सॉल्व किए होंगे, तो सब कुछ चीजें आपकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी होगी। लेकिन जो अनसीन पैसेज की बात करें, नाम ही है कि अनसीन, देखा ही नहीं है। तो अगर मैंने वो चीज देखी नहीं है, मुझे पता नहीं है, तो उसको सॉल्व करने में वैसे भी मेरा ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इफ अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं इन पैसेज को लास्ट में सॉल्व करती। जैसे ही पैसेज आप रीड करते हो वहां के कुछ वोकेबलरी देख के आप पैनिक हो जाते हो, तो पैनिक नहीं होना है। पैनिक वैसे भी नहीं होगे, क्यों? बिकॉज आपका पूरा पेपर ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से खत्म हो चुका है और लास्ट आप पैसेज सॉल्व करने के लिए बैठे हो। लेकिन अगर आपने पहले ही पैसेज सॉल्व करना शुरू कर दिया और पैसेज के कुछ अगर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिले तो आप पैनिक हो जाओगे, इसलिए बोल रहे हो कि आपको लास्ट में ही आपका जो पैसेज है वो सॉल्व करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले पैसेज रीड नहीं करना, आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं। मैम उससे क्या होगा? तो अब आप क्वेश्चंस रीड करोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसके की पॉइंट्स, ओवरऑल बेस आपको पता चल जाएगा और आप आराम से पैराग्राफ में से ढूंढ पाओगे। और इसीलिए तो हम सब लोग बोल रहे हैं कि भैया रीडिंग स्किल नहीं, स्मार्ट रीडिंग जरूरी है ना। चलो, कॉमन मिस्टेक तो सब लोग ऐसे ही तुक्का लगा देते कि भैया यहाँ पे तो इज लगेगा, यहाँ पे तो आर, यहाँ पे तो हैज, यहाँ पे तो है। भैया ग्रामर के रूल याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तुक्का नहीं लगेगा, बिकॉज माइनस सिस्टम होने वाली है। तो जहां पे भी अगर आप श्योर हो वहीं पे ही आंसर टिक कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। आंसर भी एक प्रॉपर फिल होता है, इसी तरह से आपको फिल करना है, इस तरह से फिल नहीं करना है। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाली है, तो सब्सक्राइब आज ही कर दिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर कहीं पे अटक गए तो बस उसी को ही
देखते रहे और आपका पेपर ही फिनिश ना हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। और ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करना है कि बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि भैया पेपर फिनिश होगा नहीं होगा, अगर मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो उसमें 10-15 मिनट निकाल दिए और बाकी के जो इजी क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपको आते हैं वो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो। ये सारी की सारी मिस्टेक हो सकती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको हमारे सारे प्लेटफॉर्म के कनेक्टेड रहना है, बिकॉज हम जब तक आपकी डीडीसीटी एग्जाम खत्म नहीं होती है, चलो खत्म तो करवा दी मैंने आपकी डीडीसीटी की एग्जाम, लेकिन इसके बाद जब आंसर की आती है तब आंसर की में अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो चैलेंजेस पे हम करते हैं और वो चैलेंज में हम सही प्रूव होते हैं और आपको मार्क्स दिलाने की गारंटी भी हमारी होती है। तो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको मिल जाए तो ऑब्वियसली इससे बेहतरीन और अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हो जहां पे मैंने चैलेंजेस की बात की है, हमने चैलेंज किया है क्वेश्चन के आंसर को और वो आंसर सही होके भी आए हैं और उसके आंसर भी सारे बच्चों को मिले हैं। तो बस हम बोलते नहीं है भैया दोस्तों, हम करके दिखाते हैं। तो यही हम दावे के साथ आपके साथ रहने वाले हैं। आप भी हमारे साथ यही ट्रस्ट से जुड़िएगा ताकि हम आपका भविष्य बनाए रहे। तो यस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राम राम।